दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे 2025 में म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, आपको कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से जोखिम हो सकते हैं। ये सारी बातों का इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपको कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, किस टाइप के म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। अगर आप बिगिनर हैं और आप जानना चाहते हैं या फिर आप अपना गोल बनाना चाहते हैं किसी मकसद से, या फिर आप म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिससे आप अच्छा खासा रिटर्न प्राप्त कर सकें, दोस्तों मैं इस वीडियो में म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने का सही तरीका बताने वाला हूं कि आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, तभी आप किस टाइप से म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्या आप अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से खुद से ही म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप बैंक में जाकर म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में बताने वाला हूं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आपको कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना होता है। यानी म्यूचुअल फंड में पैसा किस पर्पज़ के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको कैसा रिटर्न चाहिए, आपका गोल क्या है। क्या आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर आप अपने नया मकान बनाने के लिए, या फिर आप प्लॉट खरीदने के लिए, या फिर आप बिजनेस करने के लिए। तो आपको ये पहले पता होना चाहिए कि आप किस मकसद के लिए म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितने साल के लिए म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपको ये गोल पता चल जाता है तो आप जानते हैं म्यूचुअल फंड में पैसा किस टाइप से इन्वेस्ट करते हैं और कौन कौन से जोखिम होते हैं, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं, म्यूचुअल फंड दो टाइप का होता है दोस्तों, लमसम या फिर SIP। दोस्तों अगर आप लमसम में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सिर्फ एक ही बार पैसा इन्वेस्ट कर देना होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको लमसम में कोई सिलेक्ट करना होता है। अगर आप जैसे फिक्स डिपॉजिट होते हैं यानी FD करते हैं लोग 5 साल के लिए, या फिर 3 साल के लिए, या 1 साल के लिए, इसी तरह से आप लमसम में म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके बाद आप आसानी से, जिससे आप 2 साल या फिर 1 साल या फिर 4 साल, 10 साल, 20 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करके उसे छोड़ देते हैं। जितना रिटर्न मिलता है वो आपको मिलता रहता है। जब भी आपको पैसे निकालने होते हैं तो आप विथड्रॉ भी कर सकते हैं। अब जानते हैं SIP। दोस्तों अगर आप नहीं जानते हैं SIP क्या होती है, दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप डेली पैसे कमाते हैं, या फिर आप डेली बिजनेस करके पैसे लाते हैं, या फिर आप सैलरीड पर्सन हैं, तो आपको पता होता है कि सैलरीड पर्सन की मंथली सैलरी आती है, या फिर आप डेली पैसे कमाते हैं तो आपको पता होगा कि आपके पास डेली पैसा आता है। तो इसी तरह से अगर आप डेली SIP करना चाहते हैं, यानी मंथली SIP, या फिर डेली SIP, या फिर वीकली SIP, तो आप कर सकते हैं। अगर जिस तरह से आपके पास पैसा आता है, अगर आपके पास मंथली पैसा आता है तो आप मंथली SIP कर सकते हैं। यानी आप अगर आपकी इनकम 10,000 रुपये है तो आप 2,000 SIP मंथली करना चाहते हैं तो आप 2,000 रुपये मंथली SIP शुरू कर सकते हैं। जैसे 5 साल या 10 साल के लिए तो आप आसानी से 2,000 रुपये मंथली SIP शुरू कर सकते हैं। इसमें रिस्क कम होता है। लमसम में पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एक ही बार में मोटी रकम, यानी 1 लाख, 2 लाख या 10-50 हज़ार, जितना भी आप लमसम में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो आपको इन्वेस्ट करना होता है, जिसके बाद आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। दोस्तों अब जानते हैं आपको म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है और आप किस माध्यम से म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों वैसे तो आप कई तरह से म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे आप SBI के थ्रू म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप डीमैट अकाउंट ओपन करके अपना खुद से ही म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप SIP कर सकते हैं। आप SIP या फिर म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड या फिर एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। जिसके बाद अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से, खुद के माध्यम से म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर SIP करना चाहते हैं, तो आप जिस भी ब्रोकर के थ्रू म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यानी जिस भी बैंक के थ्रू आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उस बैंक के म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। जिसके बाद आपको म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन पर एक अकाउंट ओपन करना होता है, यानी KYC पूरी करनी होती है आधार कार्ड और पैन कार्ड के थ्रू, जिसके बाद आपका अकाउंट खुल जाता है। उसके बाद आप आसानी से म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप SBI म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें पूरा बताया गया है कि आप कैसे SBI में
म्यूचुअल फंड में अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ही घर से अपने SBI म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको बता दूं, अच्छे रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड को पहचानने के लिए आपको उसका ग्राफ देखना होता है, कैसा ग्राफ गया है और कितने साल ये पुराना म्यूचुअल फंड है, कितना रिटर्न दिया है, यह सारी जानकारी आपको देखनी होती है, जिसके बाद ही आप डिसाइड करते हैं कि आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड बेहतर है। दोस्तों, अगर आप भी इसी तरह से जानना चाहते हैं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट म्यूचुअल फंड है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तो मैं आपको नया वीडियो बना दूंगा म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, किस म्यूचुअल फंड में आपको पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग।